अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पे हो रही थी बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत सी बारिश और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन एक मसला यह है कि कराची में जितनी भी बारिशें हो जाएं उसके बाद अगेन वैसी ही गर्मी हो जाती है। पता नहीं क्यों गर्मी कम नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। लेकिन खैर बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी। और यह है अगला दिन हम गए थे खाला के घर, क्योंकि मेरी कज़न की होने वाली थी शादी और मेरी नानी और दूसरी खालाएँ भी आई हुई थी। और ये जो सेट है ये नानी लेकर आई थी, मतलब अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है और बलोची कपड़ों पे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल कंप्लीट एक ब्राइडल सेट टाइप का था, जिसमें ये कड़े भी थे और ये ब्रेसलेट मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो उसके मैचिंग की थी, सेट के मैचिंग की ही थी। और इसमें जो है कुछ रिंग्स वगैरह भी थी जो नानी लेकर आई थी अपनी तरफ से। और इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं मेरे ख़्याल से तो ऐसी ही आर्टिफिशियल चीज़ें ही लेनी चाहिए। और ये सब बैठे हुए हैं खाला के घर में और हुक्का तो लाजमी होता है। और इनको देखो, ये मेरी खाला के बच्चे, इनको मेरी वीडियोस में आपने पहले भी देखा होगा मेरे इन कज़न्स को। और इनकी मस्तियाँ और शरारतें चल रही थी साथ में। और ये था अगला दिन और ये मेरे अब्बू लेकर आए थे। ये मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं ये खा रही हूँ। ये ग्लूकोज़ के बिस्किट होते हैं, बट ये इस बार जो अब्बू लेकर आए थे ये आइसक्रीम की शेप पे बने हुए थे, तो इसका शेप मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, बहुत प्यारा सा लगा। अच्छा जी, अब जो है शादी स्टार्ट हो चुकी थी और मायू में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी अम्मी के कपड़े प्रेस और फिर घर से ही रेडी होकर हम लोग निकल गए थे मायू में जाने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस। और गर्मियों में शादियों में जाना स्पेशली तैयार होकर, और बलोची कपड़े जो होते हैं ना वो गर्म भी होते हैं, लेकिन मायू में जो है ये ट्रेडिशनल होता है हमारा ड्रेस। तो मायू में तो लाजमी होता है कि सब बलोची ड्रेस ही पहनते हैं, चाहे बाकी दिनों में कोई और ड्रेस पहन लें, लेकिन मायू में तो बलोची ड्रेस ही सब पहनते हैं। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं मेरी खाला के घर और ये माशाल्लाह से पूरा सजाया हुआ था। जो बिल्कुल कॉर्नर जो है वो सजाते हैं, दुल्हन को मायू बिठाते हैं, तो ये पूरा इस तरह से सजाया हुआ था दुल्हन को बिठाने के लिए, मायू बिठाने के लिए। और ये जो दुपट्टा है ये लड़के वाले लेकर आए थे रस्म करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, कज़न्स वगैरह शादी में ही मायू में ही बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया। ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है मेरा, बट यह है कि कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से नहीं आ पाया। और ये क्यूटी पाई इतनी क्यूट लग रही थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और इतना सज सज के अपनी खाला की शादी में, इसकी खाला की शादी थी, तो अपनी खाला की शादी में इतना रेडी होकर माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी बलोची ड्रेस में। और साथ में इसका जो ये हेडबैंड है ये भी बलोची स्टाइल का ही है। और इतना इन्जॉय कर रही थी, सबसे ज़्यादा तो इसी ने इन्जॉय किया था। और ये लाइट्स, वही शादी वाले घर में जो लाइट्स लगती हैं वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। मतलब मैं तो बस लाइट्स और इन सब चीज़ों की दीवानी हूँ। और फेरी लाइट्स वगैरह जो होती हैं उनकी तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। और शादी वाले घर तो मुझे लगता है जब तक उसमें लाइट्स ना लगें तो पता ही नहीं चलता कि शादी हो रही है। और ये जो है मायू में बिस्किट जो होते हैं ट्रेडिशनल हमारे बड़े वाले, टिकिया जैसे बोलते हैं, वो थे। और ये है अगला दिन, मीन्स ये मेहंदी की रात है। और इस दिन जो मैंने सूट पहना था ये सूट बड़ा स्पेशल है, ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। ये जो ड्रेस है ये है मेरी अम्मी की शादी का सूट, मतलब मेरी अम्मी की शादी के जो जहेज़ के कपड़े थे उनमें ये सूट था। और ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है माशाल्लाह से। और इसका काम और इसका कपड़ा कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यही वाला पहनती हूँ। ये मैंने पहले भी पहना था और ये मैंने थोड़ा बस ऑल्टर ही करवाया था और कुछ नहीं करवाया था। इसका दुपट्टा तो भाई बिल्कुल आखिरी आउट क्लास दुपट्टा है, इतना भरा हुआ बिल्कुल जाल के जैसा है। और ये जब मैं ये पहनती हूँ तो बिल्कुल भी आउट ऑफ फैशन नहीं लगता। बल्कि इस बार जब मैंने शादी में पहना था तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये सूट अभी बनवाया, कहाँ से बनवाया, इस तरह से मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। लेकिन ये सूट मेरी अम्मी का है और मेरी अम्मी तो मेरी जितना प्यार मुझे अपनी अम्मी से है तो उनके कपड़ों से भी उतना ही प्यार है। तो ये दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा है और जब इसे पहनते हैं ओढ़ने में तो इतना खूबसूरत लगता है और इतना प्यारा लगता है। मेरी अम्मी की शादी के कपड़े बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त थे। और जो है ये हम रेडी होकर फिर आ गए थे शादी में। और ये अगेन वैसा दुपट्टा है जो दुल्हन की रस्म करने आए थे तो वो लोग लेकर आए थे। और ये जो है हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी कज़न और साथ में ही मेरी नानी भी हैं। और ये जो मेहंदी की रात है उसमें इंजॉयमेंट हो रही है। ये है अगला दिन और ये माशाल्लाह से जो है इसका सारा
जहेज़ और बरी एक साथ रखा हुआ है। मतलब ये तो सब जहेज़ का ही है और बरी का भी है साथ में। जो सारा सामान है माशाल्लाह से मेरे जो सामान का जो जहेज़ और बरी वगैरह होती है उसमें मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि हर लड़की का अपना नसीब होता है। जिसके नसीब में जो चीज़ होती है उसे उतना ही मिलता है और जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है और जो चीज़ मिलनी होती है वही चीज़ मिलती है। और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी थी। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे अपने घर में, आमीन सुम्मा आमीन। और इन सबको पहनना ओढ़ना नसीब करे, आमीन। और ये सब भी जहेज़ ही था, मतलब बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें और चादरें। अच्छा, बलोचों में वैसे जहेज़ नहीं देते, बट हमारे यहाँ ये है कि सामान बहुत ज़्यादा दिया जाता है लड़कियों को, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ दी जाती है। बाकी फ़र्नीचर वगैरह तो हमारे यहाँ है ही नहीं। मतलब बलोचों की ये चीज़ अच्छी है कि जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जो अपनी मर्ज़ी से और अपनी हैसियत के मुताबिक जितना अपनी बेटी को दे सकता है वो देता है। अच्छा, ये जो चीज़ बन रही है ये बन रही है, इसे कहते हैं महलब। और ये एक तरह की खुशबू होती है जो दुल्हन के घर पे बनती है हर बलोची शादी में। और इसे जो है ऑयल में भी मिक्स करके लगाते हैं और परफ्यूम वगैरह में भी डाल के। और इसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना बहुत ही कमाल की होती है, बहुत आउट क्लास फ्रेगरेंस होती है। और ये माशाल्लाह से दुल्हन का सूट है, मतलब उसका जोड़ा है, तो उसे भी मतलब ये खुशबू वगैरह जो है उस तरह से रखा हुआ था ताकि इस पर भी खुशबू आए, फ्रेगरेंस आए। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। बलोची सूट ही पहनते हैं हमारे यहाँ शादियों में, लेकिन फैंसी पहनते हैं। बट इनका ये था कि इन्होंने जो बलोची हाथ की कढ़ाई वाले था वही सूट पहना था। और यहाँ पे वही मैंने अगेन आपको जो बताया था, महलब जो बनाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, हर कोई बना भी नहीं सकता और हर किसी को बनाना आता भी नहीं है। और ये कुछ 5 चीज़ें होती हैं, 5-6 इस तरह करके, मुझे तो कोई खैर आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं और इन सबको मिलाकर और पता नहीं किस किस तरीके से ये बनती है। लेकिन बनने के बाद इसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना वो कमाल होती है। और सब आते हैं एक तरह से, ये एक फ़ंक्शन ही होता है, एक इवेंट ही होता है, इवेंट की तरह से इंजॉय करते हैं। और ये बनने के बाद वैसे तो दुल्हन के लिए बनती है, बट सबको जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं सबको दिया जाता है, मतलब फ्री में दिया जाता है, पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन इसकी फ्रेगरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कमाल की होती है, आउट क्लास होती है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस होती है इसकी। और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बस ये प्रोसेस चल रहा है इसके बनने का। जब बन जाएगा तब मैं अगेन आपको दिखा दूँगी कि ये कैसा बन के कैसा लगता है। इसे एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, बट इसे बालों में भी लगाते हैं, मतलब ऑयल वगैरह में ऐड करके और परफ्यूम्स में ऐड करके कपड़ों में लगाते हैं। अपने कबर्ड में रखते हैं, कपड़ों के बीच रखते हैं, तो उसमें अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है। और जी, शादी हो और खाना शादी का कमाल ही होता है भाई। शादी के खाने की तो अलग ही बात होती है और बात हो बिरयानी की, फिर तो भाई खलास ख़त्म हो जाता है सारी चीज़ें। और वाकई में बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। और हमारे यहाँ जो मैं आप लोगों को वही सब दिखा रही हूँ जो एक्चुअल में किसी बलोची शादी में होता है। अच्छा जी, यहाँ पे बारात आ गई थी और ये जो है केक और बुके वगैरह लेके जा रहे थे, क्योंकि अब होगा केक कटिंग और उसके बाद हो जाएगी शादी ख़त्म। बट वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी, अब इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह मयारे।